शुरू कीजिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणे ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री सिद्धांत जी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु विशाखा दीदी, सुबल प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, सभी को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज हमारा बहुत सुंदर सत्र है कार्तिक मास की 14th डे का। इसमें हम राधा रानी की अष्ट सखियों के बारे में आपको बताएंगे। राधा रानी की सखियों में ललिता सखी है, विशाखा सखी, चित्रलेखा सखी, चंपकलता सखी का और आज श्री नरहरि सरकार की तिरुभाव दिवस तिथि भी है। इसके उपलक्ष्य में भी हम आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम ललिता सखी के बारे में हमारी ललिता सखी और ऊंचा गांव के बारे में हमारी शारदा दीदी आपको बताएंगे और उनका परिचय देंगी। उसके पश्चात विशाखा सखी के बारे में अंजलि दीदी आपको बताएंगे। चित्रलेखा सखी के बारे में योगिता दीदी और चंपकलता सखी के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगी। उसके तत्पश्चात श्री नरहरि ठाकुर जी की तिरुवाव तिथि के बारे में गुरिंदर दीदी आपको अवगत कराएंगे। हरे कृष्णा साधना दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ साधना दीदी, आप ललिता सखी के बारे में बताइए। जी हरे कृष्णा जी, अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा ऑन करके बोलिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी नित्यानंद साक्षात गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता पतित पावन चरित्राय श्री नारायणाय प्रियो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ और सब आपकी कृपा है कि मैं कथा सेवा करने में समर्थ हो पा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा कोई त्रुटि हो तो। जिस तरह से भगवान जब प्रकट होते हैं धराधाम में, तो उनके पार्षद भी उनसे पहले या उनके आसपास ही जो है प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार जब श्रीमती राधा रानी जी का आविर्भाव हुआ, तो उनके आविर्भाव से पहले या उसके आसपास जो है उनकी प्रिय सखियां भी आविर्भूत हुई। तो यहाँ पर जो है सखियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो जो कुंज में वास करती हैं वो सखियां होती हैं सम स्नेहा सखी। तो सम स्नेहा सखी क्या होती हैं? जो कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जी दोनों को समान स्नेह करती हैं। और अंदर और ऊपर जाने पर निकुंज, तो निकुंज में जो है कृष्ण स्नेहा अधिका सखियां होती हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण को अधिक स्नेह करती हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में होती हैं। और उससे भी ऊपर जाने पर जो है निवृत्त निकुंज होता है, वहां पर राधा स्नेहा अधिका सखियां होती हैं। तो कहते हैं कि जो अष्ट सखियां हैं वो भी राधा स्नेहा अधिका सखियां हैं। तो अष्ट सखियों में ललिता च विशाखा च चित्रा चंपक वल्लिका तुंग विद्या इंदुलेखा च रंग देवी सुदेविका, ये 8 सखियां हैं, जिनमें की श्री ललिता देवी जी जो है प्रधान सखी हैं राधा रानी जी की। तो ललिता सखी जी की जो उम्र है वो गोलोक वृंदावन में स्थायी भाव से 14 वर्ष 8 महीने और 27 दिन की मानी जाती है। ये श्रीमती राधा रानी जी से 27 दिन बड़ी हैं। इनके पिताजी का नाम विशोक, माताजी का नाम शारदी देवी और पति का नाम भैरव है। और इनका प्रिय वाद्य यंत्र वीणा है और इनका प्रिय राग भैरवी है। और इनकी सेवा जो है भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण को तांबुल अर्पित करना है, तांबुल की सेवा करती हैं ललिता सखी जी। तो यहाँ पर ललिताष्टकम, जो कि श्री रूप गोस्वामी जी, जो कि रूप मंजरी हैं, रूप मंजरी ललिता सखी जी की एक खास मतलब चीफ सेक्रेटरी टाइप, क्योंकि रूप मंजरी कौन है? जो ललिता सखी जी की खास हैं, इसलिए जब वे आती हैं कलयुग में रूप गोस्वामी जी के रूप में, तो सबसे पहले जो उन्होंने अपनी गुरु ललिता सखी जी का उनका वर्णन किया ललिताष्टकम के द्वारा। तो यहाँ पर ललिताष्टकम में रूप गोस्वामी जी कहते हैं देवीम गुणैः सुललिताम ललिताम नमामि। तो यहाँ पर सुललिता, सुललिता मतलब ललिता का क्या अर्थ है? ललिता का अर्थ है गुण और सुललिता का अर्थ है अच्छे गुण। तो ललिता सखी क्या है? अच्छे गुणों से ओतप्रोत हैं। ललिता सखी जी में बहुत अच्छे गुण हैं। तो रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि ऐसी सुललिता ललिता देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि उनकी सेवा क्या है? श्री राधा कृष्ण जी के जो चरण कमल है, पाद पद्म है, उनमें जो पसीने की जो बूंदें होती हैं, उनको वो ललिता जी जो है पहुँचती हैं। राधा मुकुंद पाद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनोपकरणीकृत देह लक्षाम उत्तुंग सौहृद विशेष वशात् प्रगल्भाम देवीं गुणैः सुललिताम ललिताम नमामि। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ललिता सखी जी क्या सेवा करती हैं? भगवान श्री राधा कृष्ण जी के जो पाद पद्म हैं, उनके पाद पद्मों में जो पसीने की बूंदें होती हैं, उनको साफ करती हैं। ये ललिता देवी जी की सेवा है। और ललिता देवी जी कैसी हैं? गुस्से वाली हैं और गुस्से वाली हैं और बहुत प्रिय है राधा रानी जी की। पर अगर उनकी सेवा में कोई विघ्न आता है तो फिर वो गुस्सा करती हैं, राधा रानी जी को भी गुस्सा करती हैं।
तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, धूर्ते व्रजेंद्र तनये तनु सुष्ठु वाम्यम माँ दक्षिणा भाव कलंकिली लाघवाय राधे गिरम शृणुहितामिति शिक्षयन्तीं देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि। यानी जब श्रीमती राधा रानी जी का मान, जब राधा रानी जी जब मान करती हैं और मान भंग करने वाली होती हैं, तो ललिता सखी जी क्या कहती हैं कि तुम इतने जल्दी क्यों मान भंग कर रही हो, तुम थोड़ा सा और मान करो। और अलग अलग युक्तियां निकालती हैं ललिता सखी जी, और उनको राधा रानी जी को बोलती हैं कि तुम जो है अपना सौम्य समर्पण भाव जो है प्रदर्शित ना करो कृष्ण के सामने, ये तो धूर्त हैं। तो राधा रानी जी पर शासन करती हैं और बोलती हैं कि तुम अपना सौम्य समर्पण भाव जो है प्रदर्शित मत करो और सारी स्थितियों में उनसे विपरीत रहो, श्री कृष्ण से मान भंग मत करो। अभी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि, और हम सोच भी सकते हैं कि ललिता देवी जी का, हम कह रहे हैं कि भाई अनेक गुणों से ओतप्रोत हैं ललिता देवी जी, पर यहाँ पर श्रीमती राधा रानी जी को मान करने की शिक्षा, मान भंग ना करने की शिक्षा क्यों दे रही हैं, तो ये हमारी बुद्धि से परे है। यहाँ पर ललिता सखी जी क्या चाहती हैं कि भगवान को रसास्वादन हो, यानी कि अगर बहुत जल्दी से मान भंग हो जाएगा तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी इस लीला, किसी भी लीला का जो है रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो रस का वर्धन हो, इसलिए जो है ललिता सखी जी श्रीमती राधा रानी जी को मान भंग करने के लिए थोड़ा सा बोलती हैं कि अभी तुम अपना रुतबा दिखाओ और अभी ये मान भंग मत करो। तो श्रीमती राधा रानी जी के ऊपर शासन करती हैं। और रूप गोस्वामी जी बताते हैं ललिताष्टकम में कि श्रीमती राधा रानी जी को अच्छे से तैयार करना जानती है ललिता सखी, उनको किस तरह से जो है अच्छे तरीके से उनको तैयार करना है, और कठिन पहेलियां बनाना जानती हैं, और जगलिंग आर्ट जानती हैं ललिता सखी, और अलग अलग कलाओं से जो है श्रीमती राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। अब जिस प्रकार से जो है ये राधा रानी जी की अष्ट सखियां हैं, उसी तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण की भी अष्ट सखियां हैं, और जो अष्ट सखियां हैं उनकी भी फिर अपनी अपनी अष्ट सखियां हैं। इस तरह से जो है ये ललिता जी जो है 60 लाख गोपियों की लीडर हैं, उन सब में जो है प्रधान है श्रीमती ललिता सखी। और ललिता सखी जी के जो वस्त्रों का रंग है वो कैसा है, वो मोर के पंख में जो रंग होते हैं वैसे जो है श्रीमती ललिता सखी जी के वस्त्रों का रंग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके वस्त्रों का रंग ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि श्रीमती राधा रानी जी को ललिता सखी जी को देख करके भगवान का स्मरण हो। तो आचार्य भी कहते हैं कि हमें भी अपना ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि हमें देख करके कोई भगवान को स्मरण करे, किंतु हमारा कैसा व्यवहार रहता है कि हमें देखकर तो लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। यानी कि हम अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से और अपने आचरण से ऐसा कर देते हैं कि सामने वाला सोचता है कि मतलब भक्त में और अभक्त में क्या अंतर, अगर जो है हम भी वैसा ही व्यवहार करें। तो इसलिए जो है हमें बहुत सचेत रहना चाहिए अपने व्यवहार के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, अपने आचरण के प्रति। हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है भक्त होने के साथ साथ कि हम अपने व्यवहार से, वाणी से और अपने आचरण के द्वारा जो है सामने वाले को भगवान के नजदीक ला सकें। ऐसा ना हो कि वो ये सोचकर कि ये भगवान का भक्त है और इसका आचरण देखिए कैसा है, ये कैसी बातें करता है, तो फिर इसमें और अभक्त में क्या अंतर है। और अगर हमारा आचरण अच्छा रहेगा, हमारी वाणी मृदु रहेगी, मीठी रहेगी, तो फिर सारे जो है आकर्षित होंगे कि हाँ भगवान के भक्तों में कुछ तो बात है। तो यहाँ पर जो है ललिता सखी जी के वस्त्रों के रंगों से जो है हमें ये, जैसे राधा रानी जी भगवान का स्मरण करती हैं, उस तरह से हमें भी भक्त के रूप में
अपना जो है आचरण इस प्रकार से करना चाहिए कि हमें देख करके भगवान के लोग जो है भगवान के नजदीक जाएं, ये ना कि भगवान से दूर हो जाएं। तो और ललिता जी के अंदर जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। ये श्रीमती राधा रानी जी पर शासन करती हैं, पर राधा रानी जी के प्रति जो है इनका वात्सल्य भाव भी है। जैसे जब श्रीमती राधा रानी जी कभी जल्दी जल्दी खा रही होती हैं, जल्दी जल्दी खा रही होती है, तो ललिता सखी जी पूछती हैं कि आप इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो। तो फिर राधा रानी जी बोलती हैं कि कृष्ण से मिलने जाना है। तो ललिता सखी बोलती है आराम से खाओ, आराम से खाओ, कोई बात नहीं, आराम से खाओ, कृष्ण तुम्हारा इंतजार करेगा। तो इस तरह से जो है राधा रानी जी के प्रति जो है वात्सल्य भाव भी है। कभी कभी क्या होता है, राधा रानी जी भाग करके जा रही होती हैं, तो ललिता सखी बोलती है इतनी जल्दी जल्दी भाग के कहाँ जा रही हो। तो फिर राधा रानी जी बोलती हैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। तो फिर ललिता सखी कहती है आराम से जाओ, वो आपका इंतजार करेगा, आप राधा हो, राधा तो कृष्ण भी जपते हैं, तो इसलिए आपको इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लाओ तुम्हारी साड़ी वाड़ी मैं सही कर देती हूँ, भागते भागते इधर उधर हो गई होगी। तो इस तरह से जो है ललिता सखी का जो श्रीमती राधा रानी जी के साथ ऐसा संबंध है, वात्सल्य भाव भी ललिता सखी जी जो है श्रीमती राधा रानी जी के प्रति रखती हैं। और यहाँ पर जो है राधा रानी जी के जब कोई ब्रज में रह करके देखती हैं ललिता सखी जी की, कोई ब्रज में रह करके श्रीमती राधा रानी जी के प्रति जो है अनन्य भाव से उनकी भक्ति में लगा है, एक निष्ठ होकर जो है श्रीमती राधा रानी जी को ही भजता है, तो ललिता सखी जी का जो है हृदय द्रवीभूत हो जाता है और वो जो है उस पर कृपा कर देती हैं, उस पर इतनी कृपा करती हैं कि उस जीव को जो है श्रीमती राधा रानी जी के चरणों में समर्पित कर देती हैं। तो ललिता सखी जी इतनी कृपामयी हैं। अगर जो है हम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम पाना चाहते हैं, तो हमें जो है ये जो अष्ट सखियां हैं, इन अष्ट सखियों का जो है इनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, तो सबसे पहले जो है हमें ये जो अष्ट सखियां हैं इनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। जिस तरह से भगवान भी कहते हैं कि मुझे जो है अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय जो है अपने भक्तों के भक्त होते हैं, तो उसी प्रकार से जो है राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ललिता सखी जी की जो है कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ललिता सखी जी का जो है बहुत प्रभाव है, क्योंकि ललिता सखी जी क्या है, राधा रानी जी पर भी शासन करती हैं। जैसे श्री कृष्ण निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंद नंदने, राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में रखती हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी जी को भी जो वश में रखने वाली हैं वो है हमारी ललिता जी। तो ललिता जी का जो है इतनी इम्पोर्टेंस है, तो हमें जो है ललिता देवी जी से जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी जो है हमें श्रीमती राधा रानी जी की कृपा पात्र बनाइए। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ललिता जी जो है सभी दिव्य गुणों की अवतार हैं, गोकुल की सखियों में सबसे अग्रणी हैं। उनका प्राथमिक कार्य क्या है? उनका प्राथमिक कार्य है राधा कृष्ण के मिलन की व्यवस्था करना, उन्हें आनंद प्रदान करना। तो ललिता सखी जी जब भगवान का राधा कृष्ण का मिलन होने वाला होता है, तो पुष्पों से जो है कुंज को सजाती हैं और फिर उनके जो है शैया है उसको सजाती हैं और वाद्य अलग अलग वाद्य बजाती हैं और सारा जो है माहौल जो है बहुत उत्साहवर्धक हो जाता है। इतने उत्साह के साथ जो है उनको श्रीमती राधा रानी जी को और भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए जो है सारी युक्तियां करती हैं। इसी तरह से जो है ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब कोई भी उत्सव होते हैं तो हमें भी जो है बहुत उत्साह के साथ प्रेम पूर्वक जो है ये उत्सव सेलिब्रेट करने चाहिए, बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि जो उत्सव हैं वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये जो है सारे उत्सव हमें बहुत उत्साह के साथ और प्रेम पूर्वक इन्हें मनाने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी भक्ति में उन्नति होती है
और भक्ति में उन्नति होती है तो हमें श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, जो हमारा चरम उद्देश्य है। तो यहाँ पर और ललिता सखी जी का जो गांव है वो क्या है, ऊंचा गांव, जो कि अटूर पर्वत पर है। अटूर पर्वत पर एक सखी गिरी पर्वत भी है। वहां पर एक लीला हुई कि एक बार राधा गोविंद ललिता सखी जी और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तो यहाँ पर विशाखा सखी आई, श्रीमती राधा रानी जी आई, और भी सखियां आई, और जो है उन्होंने क्या किया, विशाखा सखी ने चुपके से भगवान श्री कृष्ण और ललिता सखी जी दोनों के वस्त्रों को पीछे से बांध दिया। अब बांध दिया तो बांधने के बाद जो है मंगल गीत वगैरह स्टार्ट कर दिए, मंगल गीत गाने लगे, फूलों से वर्षा करने लगे। तो पहले तो भगवान श्री कृष्ण को और ललिता जी को कोई कुछ इतना पता नहीं चला, पर जब धीरे धीरे करके आगे जब बढ़ती रही ये लीला, तो फिर पता जब चला भगवान श्री कृष्ण को और ललिता जी को, तो फिर दोनों के दोनों जो है अचानक से उठ गए, और क्योंकि दोनों के वस्त्र पीछे से विशाखा सखी जी ने बांध दिए थे, तो दोनों के दोनों जो है उठ करके और वापस नीचे गिर गए। तो इस तरह से जो है ललिता सखी जी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी जो है यहाँ सखीगिरी पर्वत पर ये गंधर्व विवाह की लीला संपन्न हुई। और यहीं पर जो है एक शिला भी है जहाँ पर सखियां झूला झूलती थी, और झूला झूलती थी, और उस शिला से जो है आलता निकलता था, तो आलता से जो है अपने चरणों का श्रृंगार करती थी। तो आज भी जो है हम वहाँ पे देख सकते हैं कि आज भी वहाँ पर उस शिला से जो है आलता निकलता है। अच्छा, और एक पास में जो है देह कुंड भी है। देह कुंड की लीला है कि वहाँ पर एक बार राधा कृष्ण जी वहाँ पर जल क्रीड़ा करते थे। तो जल क्रीड़ा करने के बाद जो है राधा कृष्ण जी जब बैठे थे, तो एक ब्राह्मण देवता आए, और ब्राह्मण देवता बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था। तो आए तो बोले, भगवान से बोले कि मेरी एक समस्या, पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर बोले कि भगवान मेरी एक समस्या है कि मेरी एक बेटी है और उनका जो है विवाह नहीं हो रहा है, तो मेरे पास धन का अभाव है। तो भगवान से याचना करने लगे। अब भगवान ने सोचा कि मेरे पास तो जो है मेरा परम धन तो श्रीमती राधा रानी जी हैं, तो राधा रानी जी को ही जो है ब्राह्मण देवता जी को सौंप दिया। अब राधा रानी जी ने तो मान कर लिया कि मुझे जो है अपना धन समझ के, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ करके मुझे जो दाव पे लगा दिया श्री कृष्ण ने। तो राधा रानी जी मान करने लगी। तो यहाँ पर जो है ललिता सखी जी ने उनकी युक्ति आई कि अगर श्रीमती राधा रानी जी के वजन का ही जो है स्वर्ण अगर दान किया जाए, तो हम श्री राधा रानी जी को जो है वापस, मतलब जो ब्राह्मण देता है उनसे वापस ले सकते हैं। इस तरह से फिर जो सारी जितनी भी गोपियां हैं, सब ने अपने अपने आभूषण जो है तराजू के दूसरे पड़ने में रखे, और श्रीमती राधा रानी को फिर वापस जो है मतलब ब्राह्मण जी से फिर वापस लिया। तो इस तरह से जो है ललिता सखी ने राधा रानी जी को ब्राह्मण देवता से फिर उनको वापस लिया। तो ललिता सखी जी बहुत चतुर और बहुत ही बहुत प्रधान रोल रखती हैं सखियों में। तो और यहाँ पर जो है चरण दर्शन भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी जी के, विशाखा जी के चरण दर्शन हैं, और 56 कटोरा भी है यहाँ पर एक, जहाँ पर कि 56 ललिता जी जो है भगवान श्री कृष्ण को उन कटोरों में भोग लगाती थी। तो जब सूर्य की रोशनी उन कटोरों पे पड़ती है तो वो बिल्कुल स्वर्ण के दिखाई देते हैं। अभी भी हम वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं 56 कटोरे के। इस तरह से यहाँ पे लीला समाप्त होती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। कोई हरि बोल जी, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर दर्शन करवाए ऊंचा गांव के, और ललिता सखी के बारे में बताया कि ललिता सखी कितनी दयालु कृपालु हैं। यदि हमें भजन करना हम चाहते हैं तो ललिता जी से, गिरिराज जी से और जमुना जी से, यदि हम इन 3 से प्रार्थना करें तो ये हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुन लेते हैं और हमें
ठाकुर जी की सेवा में लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें इन तीनों की चरणों में डेली प्रार्थना करनी चाहिए। हरि बोल। मिताली दीदी आगे का कार्यक्रम आप करिए, आगे कौन है हमारे साथ? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। अभी हमें विशाखा दीदी, सॉरी, विशाखा सखी के बारे में अंजलि दीदी बताएंगे। अंजलि दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, आप जी। ओम ये अज्ञान दीदी आपका स्वागत। तिमिरांधस्य। हरे नोट्स कृष्णा। बनाने वाली दीदी हरि बोल। नोट्स बनाने वाली दीदी का नाम हरि बोल है। आइए दीदी, हरि बोल। स्वागत है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं समस्त गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। शिक्षा गुरु, जितने भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज के सत्र में उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और मैं अपनी इस कथा सेवा में जो भी त्रुटियां हो सकती हैं, अवश्य होंगी, उन सब के लिए अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे विशाखा सखी के बारे में। जैसा कि दीदी ने बताया है, ललिता दीदी ने बताया, नहीं अभी कौन सी साधना दीदी थी, उन्होंने बताया है कि ललिता सखी के बारे में। राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। तो आज हम श्रवण करेंगे विशाखा सखी के बारे में। उनके बारे में जानेंगे कि उनका रूप रंग कैसा है, वो कहाँ विराजमान है, उनके माता पिता कौन हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका विस्तार क्या है, उनकी अपनी प्रमुख दासियां कौन सी हैं, उनकी सखियां कौन सी हैं, उनकी क्या सेवाएं हैं, जुगल सरकार की सेवा में उनकी क्या क्या सेवाएं हैं और उनकी कलाएं क्या हैं, इन सब के बारे में हम श्रवण करेंगे। तो मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी वाणी को थोड़ा सा संबल प्रदान करें, जिससे मेरे से कोई त्रुटि ना हो, और हो भी जाएगी तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। हरि बोल दीदी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अगर हो सकता है तो। जी दीदी। तो जो ललिता सखी हैं, ये इनका जो निवास स्थान है वो बरसाना से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में एक कमई गांव है, वहां पर है। बरसाना और जो उनके गांव है आसपास के, उसको कहा जाता है कि एक अष्टदल कमल के समान है। जैसे बरसाना जो है वो सेंटर में एक कमल की कली है, और जो उनके अष्ट सखियों के जो गांव है चारों तरफ, वो एक कमल की 8 पंखुड़ियों के समान है। तो वो पूरा जो एक क्षेत्र है वो एक अष्टदल कमल के समान जान पड़ता है। तो जैसे कि दीदी ने बताया था कि ललिता सखी जो है उनका गांव है ऊंचा गांव, और जो विशाखा सखी हैं उनका गांव है कमई गांव, जो कि दक्षिण दिशा में पड़ता है बरसाना से। तो विशाखा सखी जो है वो राधा जी की अष्ट सखियों में दूसरी वरिष्ठतम सखी हैं, और इनकी अंग कांति बिल्कुल वैसी ही है जैसे राधा जी की है। उनका रूप रंग जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे कि विद्युत पुंज होता है, बिल्कुल जैसे तप्त कांचन जो राधा जी का रंग है, अंग कांति बिल्कुल वैसी ही विशाखा सखी की है। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन राधा जी का प्राकट्य हुआ था, बिल्कुल उसी दिन उसी समय विशाखा जी का भी प्राकट्य हुआ था, यानी कि भाद्र शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन उनका जो है वो यहाँ पर आविर्भाव हुआ था। जो विशाखा सखी है, उनकी माता का नाम है दक्षिणा और उनके पिता का नाम है पवन गोप, और वो विवाहित हैं, और उनके पति का नाम है वाहिका गोप। और जो उनके गोलोक वृंदावन में जो स्थिर एक आयु है वो है 14 वर्ष 2 माह और 15 दिन की। तो ये उम्र में बिल्कुल राधा जी के समान है, और अंग कांति में भी समान है, और स्वभाव में भी बहुत कुछ राधा जी के समान है।
उनकी सेवा क्या है कि जो युगल किशोर जो हैं, युगल जोड़ी है, उनके श्री अंगों में सुगंध की सेवा करती हैं, सुगंध लगाती हैं, चंदन लगाती हैं और स्वयं भी बहुत अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनती हैं, सुंदर-सुंदर। और जो युगल जोड़ी है उनके लिए भी बहुत सुंदर-सुंदर वस्त्र बनाती हैं, अलंकार से उनको सजाती हैं, यानी श्रृंगार की सेवा जो है वो करती हैं। ललिता सखी जो है वो राधा कृष्ण की लीला का विस्तार करती हैं, उनकी लीला को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। और जो विशाखा सखी है, उनकी जो है वो सेवा में आगे रहती हैं, यानी कि जिसको सेवा करनी है वो सेवा में आगे उनको बढ़ाती हैं। यानी कि विशाखा सखी की कृपा के बिना निकुंज की सेवा मिलना भी जो है बहुत मुश्किल है। और विशाखा सखी जो है, मतलब कोई भी सखी है, इन सखियों का ये स्वभाव होता है कि वो सब चाहती हैं कि राधा कृष्ण का मिलन किसी तरीके से करा दें, जिससे उन्हें कोटि गुना सुख जो है वो प्राप्त होता है। राधा राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखीगण है तार पल्लव पुष्प पता। कृष्ण लीला अमृत यदि लता के सिंचे, निज सुख हईते पल्लवादि कोटि सुख पाए। यानी कृष्ण के प्रेम की जो लता है वो राधा रानी है, और लता की शोभा किससे होती है? उनके पल्लव और पुष्प से। यानी कि अगर बिना पल्लव पुष्प के तो कोई लता ही लता नहीं कहलाएगी। तो जो लता है वो उनको जब कृष्ण की लीला का अमृत की प्राप्ति होती है, कृष्ण लीला की जो अमृत है उसकी प्राप्ति होती है, तो सारी कलियां खिल जाती हैं, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार कलियां और पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनसे ये जो सखियां हैं उनको इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो पूरी खिल जाती हैं। यानी उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती, उनकी हमेशा यही जो है कोशिश रहती है कि किसी तरीके से हम राधा कृष्ण का मिलन करा दें। और विशाखा सखी जो है राधा जी के हृदय की हर बात जानती है। उनका स्वभाव क्या है कि वो हर बात उनके दिल की जानती हैं। यानी राधा जी के एक तरीके से हृदय से ही प्रकट हुई हैं। एक जो सोलमेट कहते हैं, या फिर कहते हैं जो एक ऐसा एक सखी या होती है जो हमारे दिल की हर बात जानती है, इतनी अटैच्ड होती है। तो विशाखा सखी जो है राधा जी से इतनी अटैच्ड हैं कि हर एक बात उनके हृदय की जानती हैं, हर भाव को पहचानती हैं। और वो किस काम में कुशल है कि वो राधा कृष्ण के संदेशों को इधर से उधर जो है वो पहुंचाती हैं। उनका क्या भाव है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या मिलना चाहते हैं, कब कहाँ मिलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये सारे संदेश जो है वो राधा कृष्ण के संदेशों को इधर से उधर आपस में वो आदान प्रदान करती हैं। और विशाखा सखी इतनी समझदार है कि वो एक सलाहकार भी है। यानी जब उनका झगड़ा हो जाता है राधा कृष्ण का, तो वो सलाह भी उनसे लेते हैं। जो विशाखा सखी हैं वो उनका झगड़ा निपटा देती हैं, इतनी अच्छी सलाहकार हैं कि उनके जो बीच का भ्रम होता है उन सबको दूर कर देती हैं। तो जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो राधा कृष्ण जो है वो विशाखा सखी से ही सलाह लेते हैं। और जो राधा जी की जो परम प्रिय भी हैं, ललिता सखी, तो आप जैसा दीदी ने बताया कि एक तरीके से वो थोड़ा सा स्पष्ट वक्ता है और उनसे राधा कृष्ण थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि हास परिहास करती हैं विशाखा सखी, बहुत हास परिहास करके उन दोनों को आनंद प्रदान करती हैं, तो जिससे वो बहुत एक तरीके से ओपन है, कुछ भी कह देती है, कुछ भी उनसे बात कर लेती है अपने दिल की। तो इतनी विदुषी हैं, पंडिता हैं। और जो युगल सरकार की सेवा है उसके लिए बहुत सुंदर-सुंदर वस्त्र बनाती हैं। अच्छा, इस सेवा के लिए वो अपने साथ कुछ मदद भी लेती हैं, अपनी कुछ सहायिकाओं की मदद लेती हैं। उनकी कुछ प्रधान सहायिकाएँ हैं, जैसे मधुमती मंजरी, रस मंजरी, गूढ़ मंजरी, जुगल जोड़ी के श्रृंगार में ये सब सहायता करती हैं। और विशाखा सखी के समूह में कुछ उनकी प्रमुख सखियाँ भी हैं। जैसे दीदी ने बताया ना, इन सखियों की भी अपनी-अपनी कुछ सखियाँ हैं। जैसे मालती सखी, माधवी सखी, चंद्ररेखा सखी, सुभनाना सखी, कुंजरी सखी, हारिणी सखी, सुरभि सखी और चपला सखी। ये सब इनकी सखियां हैं जो कि जो राधा कृष्ण की जितनी भी सेवाएं हैं निकुंज में, उन सब में वो सहायता करती हैं। और विशाखा सखी की जो माता है दक्षिणा, वो राधा जी के जो पति हैं अभिमन्यु, उनकी माँ जटिला की भांजी हैं। यानी उनके उनके साथ उनका और भी एक संबंध है कि वो जटिला की भांजी हैं, और जटिला जो है वो राधा जी की सास हैं। विशाखा सखी जो है वो इतना हास परिहास करती हैं कि राधा कृष्ण के साथ साथ जितनी भी और गोपियां हैं वो सब उनसे बहुत ओपन है। यानी जैसे ये ललिता सखी एक लीडर हैं, तो दूसरी एक
सबको हंसाने वाली, सबको सुख प्रदान करने वाली लीडर विशाखा जी हैं। और जो विशाखा सखी है, एक उनका एक और भी एक बात है जो मुझे बहुत पहले नहीं पता थी, अभी हाल ही में पता लगी है कि विशाखा सखी स्वयं यमुना नदी भी हैं। यानी इनका जो वपु अवतार है वो यमुना नदी है, इन्हीं का विस्तार है। तो उसमें जो बलदेव विद्याभूषण जी हैं वो कहते हैं कि विजा खोरसी या विष्णुर यस्याम विष्णुर जलतमणि ये नित्यम निमज्जति प्रीत्या तम शौर्यम यमुनास्तु महा। विष्णु रूप जो भगवान है वो नित्य यमुना के तरल रूप में, यानी कि विशाखा जी के जो तरल रूप है यमुना, उसके जल में डुबकी लगाते हैं और बड़े आनंद के साथ उसमें खेलते भी हैं। तो मैं सूर्य पुत्री यमुना जी को नमस्कार करता हूँ। और ये कहते हुए जो विद्याभूषण जी हैं, बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, विशाखा यमुना वापुरिति विचारेण यमुना स्तुत्यात स्तुरिति विद्याभूषण। यानी मैं उन यमुना जी को नमस्कार करता हूँ जो कि विशाखा सिक्की का एक वपु अवतार है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है वो राधा कुंड के सेनापति कहे जाते हैं और उन्होंने भी विशाखानंदन स्तोत्र में कहा है, भाव नाम गुणादि नाम एकैत्य श्री राधा केव्यम। अर्थात विशाखा जी जो है वो मनोदशा, नाम और गुणों में श्री राधा रानी के बिल्कुल समान है। राधा रानी और विशाखा सखी के गुण बहुत मिलते जुलते हैं और दोनों के बीच बहुत करीबी संबंध है। जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो कहे जाते हैं राधा कुंड के सेनापति। उन्होंने एक प्रार्थना और कही है, प्राण बुरदा कोटि प्रतिष्ठा युगल मूर्ति तंदेर प्रणय मधुकौतुकेर पात्रे श्री राधा गोविंद दोहरा युगल माधुरीर यार प्रेम कंठे दिव्य संगीत लहरी कोकिल काकिली उह पर जाय कोरे से विशाखा दिव्य गण शिक्षा देनाधिक। यानी जो विशाखा जी हैं वो युगल मूर्ति के मधुर मीठे हास्य प्रेम की वस्तु हैं, जिनके लिए राधा कृष्ण इतने अधिक प्रिय हैं कि वो लाखों जीवन भी उन पे वार दें। विशाखा सखी की आवाज बहुत प्रेमपूर्ण है और वो गायन कला में पारंगत हैं। जब वो गाती हैं तो वो कोयल की मीठी ध्वनि को भी परास्त कर देती हैं। यानी और राधा जो कोयल की मीठी बोली को परास्त कर देती है और राधा गोविंद की जो दोहरी मधुरता है उनका वो गान करती हैं। तो हम सभी को जो कि अपने गाने से, अपने भजन के द्वारा राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो उनको विशाखा सखी से जरूर कृपा मांगनी चाहिए, उनका जो है अनुगत्य करना चाहिए, उनसे कृपा मांगनी चाहिए कि आप हम पर कुछ कृपा करें जिससे हम अपनी सेवा से जुगल सरकार को थोड़ा बहुत संतुष्ट कर सकें। और विशाखा सखी जो है गौर लीला में राय रामानंद जी हैं। राय रामानंद जी जो है वो ये गौर लीला 545 वर्ष पूर्व हुई थी नवदीप धाम में। तो गौर लीला में जो श्री कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं और इनके साथ जो है उनके भाई बलराम वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, जिसमें विशाखा सखी जो है वो राय रामानंद जी हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में जैसे भगवान के जो गुरु हैं वो तो है केशवपुरी पाद जी, परंतु जो उनकी प्रेम की शिक्षा है वो विशाखा सखी यानी कि जो राय रामानंद जी हैं इनके द्वारा हुई है। महाप्रभु ने अपनी जो अंतिम लीला है उसके 12 वर्ष जो हैं गंभीरा में बिताए थे राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी के साथ में, और वहां पर रहकर उन्होंने राधा जी के विरह के भावों का आस्वादन किया। तो जो राय रामानंद संवाद है उसका जो सार है वही चैतन्य चरितामृत का प्राण कहा जाता है। उसमें जो महाप्रभु है राय रामानंद जी से पूछते हैं कि आप बताइए कि जीव का साध्य क्या है। तो उस उत्तर में राय रामानंद जी यानी कि विशाखा सखी जो हैं उन्हें बताती हैं कि वर्णाश्रम धर्म का कैसे पालन होता है, उसके द्वारा हम क्या साध्य प्राप्त कर सकते हैं, या अपने कर्मों को भगवान को कैसे अर्पित करना है, सर्वधर्म का त्याग, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति, और फिर वो अपनी बात को प्रेमा भक्ति के बारे में बताते हुए ब्रज भक्ति के 5 रसों की ओर ले आते हैं, जिनमें श्रृंगार रस जो गोपियों का कांत भाव है वो जो है उनकी जो सर्वांगमय सेवा है उसी को बताते हैं कि यही साध्य का सार है, यही जीव का साध्य है। गोपियां परकीय भाव से कृष्ण राधा युगल के मिलन के उपाय ढूंढती हैं और इस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय लोल्यम बताया गया है। इस प्रकार विशाखा सखी जो है
राधा कृष्ण के हृदय को आनंद प्रदान करती हैं और हमें भी विशाखा सखी जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हम पे अपनी कृपा करें और जिससे कि हमारी जो जुगल सरकार की सेवा करने में जो भी थोड़ी सी प्रयास हैं वो सफल हो सके और राधा कृष्ण की कृपा जो है वो हम पर बनी रहे और राधा कृष्ण की जो कृपा है वो बिना सखियों के अनुगत्य के नहीं हो सकती क्योंकि जो गोपियां हैं उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक बार भागवतम में थोड़ा सा वर्णन आया था कि जब गोपी गीत गाया विरह में गोपियों ने तो कृष्ण जो है एक अपराधी की भांति हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे और कहने लगे थे कि मैं तुम्हारी जो तुम्हारा जो प्रेम है उससे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ और उनकी जो सुंदरता है कृष्ण की सुंदरता भी गोपियों की सुंदरता से ही है। उनके साथ उनकी सखियां और गोपियां जब रहती हैं तभी वो जो है कृष्ण की सुंदरता और बढ़ती जाती है, उनकी शोभा उन्हीं से है। तो बिना सखियों के अनुगत्य के ना तो निकुंज में प्रवेश है ना ही भक्ति में प्रवेश है। सखियों की और मंजरियों की जो सेवा और उनके अनुगत्य में हम जब भक्ति करते हैं तो हमें ही तभी कृष्ण की और राधा जी की जो है वो कृपा प्राप्त होगी। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा ये सीखा है कि अगर हमें भगवान की भक्ति करने में थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है तो हमें सखियों की कृपा भी चाहिए, मंजरियों की कृपा भी चाहिए। तो इन सभी के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ और कृपा मांगती हूँ कि हे विशाखा सखी, हे ललिता सखी, मुझे भी अपनी थोड़ी सी कृपा प्रदान करें जिससे जो मेरे भगवान की सेवा करने की थोड़ी बहुत जो इच्छा है उसमें मैं आगे बढ़ सकूं और वो मेरी सेवा थोड़ी बहुत सफल हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल कृष्ण दीदी, दीदी। बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर विशाखा सखी के बारे में बताया। विशाखा सखी गौर महाप्रभु की लीला में कौन है वो सब तत्व भी आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ कौन है दीदी आगे? हरे कृष्णा दीदी। दीदी आपने बहुत अच्छा बोला अंजलि दीदी, बहुत सुंदर। अभी दीदी हमारे साथ हैं चित्रलेखा दीदी, सॉरी योगिता दीदी है जो कि चित्रलेखा सखी के बारे में हमें बताएंगे। योगिता दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आप पहले बोल लीजिए। योगिता दीदी जी आपके बाद बोल लेंगी। तब तक ठीक योगिता है दीदी दीदी, अपना ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्धांत जी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरु विशाखा दीदी, सुबल प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। और यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम है। मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा की कृपा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। आज मैं आपको हमारी राधा रानी की जो अष्ट सखियों में सखी है चंपक लता सखी, तो उनके बारे में मैं बोल के अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। चंपक लता सखी का जो प्राकट्य हुआ था वो हुआ करेला गांव, जो कि बरसाने की से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और चंपक लता सखी वरिष्ठ अष्ट सखियों में तीसरे नंबर पे आती हैं। पहले आती हैं ललिता सखी, फिर विशाखा सखी, फिर चंपक लता सखी। ये सखी राधा रानी से एक दिन बड़ी है और उनका जो प्राकट्य दिवस है भाद्रपद मास की
सप्तमी तिथि, जो कि राधा अष्टमी से एक दिन पहले ही आती है, को आता है। इनके माता पिता हैं अरमा और बाटिका, जो कि करेला नाम के एक छोटे से गांव में थे, जो बरसाने के पास ही, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, और कामे विशाखा सखी के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। तो चंपकला तसी एक बहुत ही कुशल रसोइया भी थी, जो कि ठाकुर जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी, उनको भोग लगाती थी। जब कृष्ण भगवान छोटे से थे तो राधा रानी के लिए और ठाकुर जी के लिए मीठे मीठे व्यंजनों का भोग लगाती थी, और उनकी सेवा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए गहने और मालाएं, सुंदर मिट्टी की गुड़ियां ये चढ़ाती थी। भोग के साथ जो व्यंजन लगाती थी, जो राधा रानी को और कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए ये भी सेवा दिया करती थी। तो ब्रजवासियों के कहने के अनुसार दिव्य खेल रास क्रीड़ा की जो शुरुआत हुई थी वो इसी स्थान करेला से हुई, जहाँ पे चंपकलता सखी का जो प्राकट्य हुआ था। और चंपकला सखी के शरीर की जो चमक है वो चंपक के समान है। तो जो उनकी शरीर की चमक के अनुसार ही उनका नाम भी दिया गया। और उनके वस्त्रों की चमक भी एकदम नीलकंठ पक्षी जो होता है ना, नीलकंठ पक्षी के जो पंख होते हैं एकदम सुनहरे, वैसे उनके वस्त्रों की भी चमक रहती है। और ये ठाकुर जी की सेवा में जो करती है वो रत्नमाला धारण कराती है एवं चवर चवर हिला चवर की सेवा भी करती हैं। और चंपकला तस्सी की जो आयु है वो 14 वर्ष 2 मास की थी, और कुंज में निवास करती हैं कामलता शुद्ध स्वर्ण भांति कांति की तरह। और भाव जो है चंपकला तस्सी का वो है वाम मध्य नायिका के साथ उनका भाव रहता है। और माता पिता का नाम तो मैंने बताया था। इनके चंपकला तस्सी के नाम के पति का नाम जो है वो चंद्राक्ष था। और जो चंपकला तस्सी की जो यूथ की जो 8 सखियां थी, उनमें जो सखियां हैं वो हैं कुरंगाक्षी, सुचरिता, मंडली, ऋकुंडला, चंडिका सखी, चंद्र लतिका सखी, कंदुकाक्षी सखी और सुमंदिरा सखी। जो चंपकलता जी राधा जी की 5 सखी हैं। इनके निकुंज स्थित इस प्रकार है। राधा कुंड के दक्षिण दिशा वाले दल पर कामलता नामक कुंज में ये निवास करती हैं। जो राधा कुंड के जो दक्षिण दिशा में जो कुंड है वो है कामलता, तो वहां पर ये सखी निवास करती हैं, जो कि अतिशय सुख प्रदायनी है, बहुत ही सुंदर है और सुखदायक है, शुद्ध स्वर्ण की तरह कांतिमय भी है। श्री चंपकलता जी उसमें निकुंज में विराजती हैं। ये कृष्ण की वासक सज्जा नायिका भाव से सेवा भी करती हैं। तो चंपकलता सखी के बारे में बहुत उनका जो विशेष जो भाव रहता था, जो ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाने का भाव रहता था। तो जैसे कि इनके बारे में, ये राधा माधव सेवा में भी निकुंज में वास सज्जा और चामर सेवा भी करती हैं। और इनका जो गौर लीला में, जो कलयुग में जो गौर लीला हुई थी, तो उसमें जो ये है वो है श्री शिवानंद नाम से विख्यात हुई थी। जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो गौर लीला की ना, उस गौर लीला में चंपकला तसी में जो विख्यात हुई वो श्री शिवानंद नाम से विख्यात हुई। तो वास्तव में राधा माधव से मिलने के लिए हमें गोपियों के चरण पकड़ने हैं। जैसे कि अभी अंजलि दीदी ने भी बताया और साधना दीदी ने बताया कि जो हमारी विशाखा सखी हैं, ललिता सखी हैं, अभी चंपकला से, जो हमें अगर राधा रानी की सेवा चाहिए या उनकी कृपा चाहिए तो हमें उनकी सखियों से प्रार्थना करनी होगी। हमें अपना गोपी भाव कहना होगा। जैसे हमारे परम गुरुदेव भी कहते हैं, गोपी भाव करिए अपना, गोपी भाव बनाइए अपना। तो जहाँ गोपी भाव सबसे उच्च होता है, जहाँ के जो हमारे संत जन, हमारे गुरुदेव गुरुवर्ग हैं, जहाँ तपस्या के लिए के बाद भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत पहुंच भी नहीं पाते, लेकिन गोपी भाव सबसे उच्च रहता है। जैसे
चंपकलता के बारे में एक श्लोक है छोटा सा। सदरल चामर करांबर चंपका भाम चासाख्य पक्ष रुचिरच्छवि चारुचेलाम सर्वान् गुणान् तुलितुं ददतीं विशाखां राधयत चंपकलतां भवतीं प्रपदे। इसका जो भावार्थ है वो है, जो सुंदर रत्न के चामर को हाथ में धारण करती है, जिनकी अति श्रेष्ठ चंपक की भांति अंग कांति है, और जो नीलकंठ पक्षी के पंखों की कांति के समान जो सुंदर वस्त्र धारण करती है, जो सर्वगुणों में श्री विशाखा जी के समान है। हे राधे, हे राधेश्वरी, आपकी सखी श्री चंपकलता की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं चंपकलता सखी के बारे में थोड़ा सा बोल के अपनी वाणी को शुद्ध कर रही हूँ, और हम सब पर राधा रानी की सखियों की कृपा रहे, हम उनका थोड़ा सा भी भाव ले पाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। मैंने जो भी बोलने का प्रयास किया है, इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता, बस अपना थोड़ा सा प्रयास किया है। और राधा रानी के सभी सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अब यहाँ बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मुझसे कोई त्रुटि होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण मिताली दीदी, बहुत सुंदर बोला आपने। नहीं दीदी, नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। आप आगे भी ऐसे प्रयास करते रहना। यही सब सेवा है, कथा सेवा है। जो ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? अपनी हरि कथा सुनना। तो ठाकुर जी की प्रिय सेवा के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। हरि बोल। अभी हमारे साथ आगे कौन है दीदी? दीदी अभी है गुरविंदर दीदी हैं। हरे कृष्णा दीदी, गुरिंदर दीदी, जो कि हमें हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत अच्छा बोला। भाव के भूखे हैं भगवान दीदी। हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, सब विशाखा दीदी की वजह से मैं जो भी बोल रही हूँ थोड़ा भी, बस सब विशाखा दीदी की वजह से है। हाँ, इनकी बड़ी तो कृपा है, दीदी की कृपा है। दीदी से तो मैं हमारी तो कथा अपने आप को चलेगी। कुछ भी नहीं समझती। बस आज जो भी मैं जैसा भी बोल रही हूँ, मैं सब विशाखा दीदी की वजह से। उनकी हरे कृपा कृष्णा दीदी। बहुत है। हरे कृष्णा दीदी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा योगिता दीदी। गुरिंदर दीदी हैं अभी हमारे साथ। योगिता दीदी अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उनके साथ। तो पहले हम गुरिंदर दीदी से नरहरि सरकार जी के तिरुवार दिवस का महिमा गान सुन लेते हैं। गुरिंदर दीदी। मैं ऑन करूं? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम जगत गुरु पाद पदम श्री अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत ओम विष्णु पाद श्रीधर स्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदुपरांत मैं अपने परम गुरुदेव पाद पदम नित्य लीला प्रविष्ट श्री ओम विष्णु पाद श्री अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अपना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। समस्त रूपानुगा गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग प्रिय पार्षद प्रवर श्री नरहरि ठाकुर, जिनकी आज हम तिरुभाव तिथि मनाने के लिए सम्मिलित हुए हैं, चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको चैतन्य महाप्रभु का एक सूक्ष्म परिचय दूंगी कि चैतन्य महाप्रभु हैं कौन। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य वर्ष 1486 में बंगाल के नवद्वीप शहर के श्रीधाम मायापुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र, वह एक विद्वान ब्राह्मण थे। इनकी माताजी का नाम सची देवी था। उनके सबसे छोटे पुत्र विशंबर थे, जो बाद में निमई पंडित के नाम से जाने गए और संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने गए। नरहरि सरकार, अब मैं आपको बताती हूँ नरहरि सरकार ठाकुर हैं कौन। बेसिकली नरहरि सरकार ठाकुर मधुर रस में
महाप्रभु जी के पार्षद हैं और कृष्ण लीला में ये राधा रानी की प्रिय सखी मधुमती हैं। नरहरि इस तरह से नरहरि सरकार ठाकुर ने कृष्ण लीला और गौर लीला दोनों में ही भाग लिया। अब इनकी प्लेसमेंट नरहरि सरकार ठाकुर कहाँ से बिलोंग करते हैं? नवदीप धाम के अंतर्गत श्री गौर मंडल गौर मंडल के अंतर्गत ही श्रीखंड धाम है। श्रीखंड धाम एक बहुत ही विशेष धाम है। यह चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत सारे पार्षद जैसे नरहरि सरकार जी, मुकुंद जी, रघुनंदन जी, सुलोचन जी, चिरंजीवी जी, बहुत सारे महाप्रभु के परिकरों की पदांगभूत भूमि है। जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा में संकीर्तन किया करते थे, रथ यात्रा में संकीर्तन किया करते थे, तो वे सब 7 संप्रदाय बनाया करते थे। इन 7 संप्रदायों में एक संप्रदाय श्रीखंड के भक्तों का भी होता था, जहाँ नरहरि सरकार ठाकुर नृत्य किया करते थे। श्रीखंड धाम के भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राणों के समान प्रिय थे। आज हम नरहरि सरकार ठाकुर जी की महिमा को सुनने और सुनाने की चेष्टा करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं कविराज कृष्णराज गोस्वामी जी से हम ये बात स्टार्ट करेंगे। कृष्णराज कविराज जी ने चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु के परिकरों की जब महिमा का वर्णन आरंभ किया, तो उन्होंने हम बद्ध जीवों के लिए एक गंभीर आशा बांध दी। वे कहते हैं, श्री चैतन्य पदाम्बोज मधु पिब्य नमो नमः कथम चिदाश्रयात ये शाम स्वापी तदगंध भाग भवे। हम तो बहुत बद्ध जीव हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की माधुरी का हम कैसे पान कर सकते हैं? तो कृष्णराज कविराज जी ने उस माधुरी को आस्वादन करने का एक हमें सरल मार्ग बता दिया। क्योंकि हम इतने बद्ध हैं कि हम उनके निकट भी नहीं प्रवेश कर सकते, तो हम उनके चरणों की माधुरी का आस्वादन कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी उन्होंने हमें एक सरल क्रिया बता दी। कृष्णराज कविराज ने महाप्रभु के चरणों की तुलना एक बड़े सुंदर कमल के पुष्पों के साथ की है। श्री चैतन्य पदाम्बोज मधु पीब्य नमो नमः। तो निश्चित ही भवरे ही मधु का पान करते हैं। उसी तरह से महाप्रभु जी के चरणों के मकरंद का पान जो है महाप्रभु के भक्त रूपी भ्रमर ही करते हैं। हम जैसे बद्ध जीव तो नहीं, तो फिर क्या हम वंचित रह जाएंगे? इस पर कृष्णराज कविराज कहते हैं, यदि तुम महाप्रभु के चरण रूपी मकरंद का पान करना चाहते हो, तो महाप्रभु के परिकरों के चरणों का आश्रय कर लो। ये शाम स्वापी मतलब कुकर या कुत्ता होने पर भी उसे महाप्रभु के चरणों का मकरंद पान करने का सौभाग्य मिल जाएगा। यह महाप्रभु के परिकरों की महिमा है। ऐसे ही महाप्रभु जी के परिकरों में एक बड़े अनन्यतम परिकर महाप्रभु जी के अंतरंग जन श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी की आज शुभ तिरोभाव तिथि है, जिनके बारे में कृष्णराज कविराज जी ने चैतन्य चरितमृत में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। कृष्णराज कविराज जी लिखते हैं, हम धाम का आश्रय क्यों लेते हैं? परम गुरुदेव भी एक बार इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले हम परम गुरुदेव की बात आपको बताते हैं, उन्हीं को उठाते हैं, ध्यान में आ गई है। तो उस कथा में ये था कि तदीय वस्तु की महिमा के बारे में गुरुदेव बात कर रहे थे। तदीय वस्तु की बड़ी महिमा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ तदीय वस्तु होती क्या है। जो वस्तु भगवान से जुड़ी होती है, जैसे भगवान के भक्त, गंगा, यमुना, तुलसी, भगवान का धाम, ये सब तदीय वस्तु की श्रेणी में आते हैं। तो पूज्यपाद गुरुदेव कहते थे कि यदि हमारा भजन थोड़ा कम भी हो और हम तदीय वस्तु का आश्रय लेकर भजन करते हैं, तो हमारा काम बड़ी शीघ्र बन जाएगा। कृष्णराज कविराज जी कहते हैं, हम धाम का आश्रय लेते क्यों हैं? धाम का आश्रय लेने पर हमें सहज ही कृष्ण लीला, गौर लीला की स्फूर्ति साधकों के हृदय में सहज ही प्रस्फुटित हो जाती है। यह तत्व की बात है और हम सबको ये समझनी चाहिए कि हम धाम का आश्रय क्यों लेते हैं। जैसे ही हम धाम में एंटर करते हैं, तो वहां पर कृष्ण ने या गौरांग महाप्रभु ने क्या लीला की, हमारे दिमाग में उसी वक्त आ जाता है। इससे हमें उनका स्मरण सहज ही हो जाता है। आज हम जिन महापुरुष की तिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, इनको तो हमें साक्षात हृदयंगम करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको शिवानंद सेन जी की एक छोटी सी कथा बताती हूँ कि इन परिकरों का आश्रय लेने से होता क्या है। हर तिथि को मनाने के पीछे एक प्रयोजन होता है और इसके पीछे भी हमारा एक प्रयोजन है। उसी प्रयोजन को अब मैं सिद्ध करूंगी। शिवानंद सेन जी
महाप्रभु के परिकर में एक भक्त थे, वो गौड़ देश जा रहे थे सब भक्तों को अपने साथ लेकर के परिक्रमा के लिए। तो रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। अब शिवानंद जी जो थे वो तो प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करते थे, कुत्ते को भी अपने साथ ले चले। रास्ते में बड़े जतन से उसको लेकर, जहां पे वो रुक जाता उसको बड़े जतन से लेकर के जाते, जहां नौका वाला उसे नहीं चढ़ाता 10 गुना ज्यादा मूल्य दे करके उसको चढ़ाते। एक एक समय रास्ते मार्ग में कुत्ता एक स्थान से अदृश्य हो गया। अब अदृश्य हो गया तो वो थोड़ा घबरा गए। उन्होंने सेवक को भी उसको ढूंढने के लिए भेजा, सेवक तो नहीं ढूंढ पाया। तो शिवानंद सेन जी ने उसके लिए उपवास किया। जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी उसे अपने हाथ से नारियल खिला रहे हैं और उसके मुंह से कृष्ण कहलाकर उसे बैकुंठ भेज दिया। ये शाम स्वापी तदगंध भाग भवे। बस भक्त, इसमें कुत्ते का क्या था, मतलब कि कुत्ते ने क्या कर्म किया था? बस उसने भक्तों का आश्रय लिया था। एक साधारण सा दिखने वाला कुकर को भी महाप्रभु के चरणों के मकरंद का पान करने का सौभाग्य मिल गया। ये महाप्रभु जी के परिकरों की महिमा है। अब नरहरि ठाकुर जी का मैं आपको परिचय देती हूँ। कृष्णराज कविराज जी ने चैतन्य चरितमृत में कहा है, रघुनंदन, श्री रघुनंदन, मुकुंद दास, नरहरि, चिरंजीवी जी, सुलोचन जी, ये सब खंडवासी महाप्रभु जी के परिकर हैं। मुकुंद दास जी श्री नरहरि सरकार मुकुंद दास जी श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं और रघुनंदन जी नरहरि दास जी के पिताजी हैं। यही सब महाशाखा चैतन्य कृपा धाम, प्रेम फल फूल करे जहां तहां दान। ये सब खंडवासी महाप्रभु जी के कृपा का धाम स्वरूप है। महाप्रभु जी की कृपा खंडवासी नरहरि ठाकुर जी का आश्रय लेती है। भगवान धाम का आश्रय लेकर लीला करते हैं, महाप्रभु जी नवद्वीप का आश्रय लेकर लीला करते हैं, श्री कृष्ण ब्रज का आश्रय लेकर लीला करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसका आश्रय लेती है? इन्हीं परिकरों का। चैतन्य महाप्रभु की कृपा खंडवासी नरहरि सरकार ठाकुर जी, चिरंजीवी जी, रघुनंदन जी, सुलोचन जी की का आश्रय लेकर लीला करती है। ये सब महाप्रभु जी के कृपा के धाम स्वरूप है। महाप्रभु जी की कृपा इन सब परिकरों के ऊपर बरसती है। इन असंख्य परिकरों में से भी 3 मुख्य हैं, नरहरि जी, मुकुंद जी और रघुनंदन जी। यदि हमें भी महाप्रभु जी के कृपा का पात्र बनना है तो हमें महाप्रभु जी के परिकरों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए नरहरि ठाकुर जी महाप्रभु जी के कृपा के धाम है। नरहरि ठाकुर जी के विषय में गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर जी कहते हैं जी, पहले इनका ब्रज लीला का परिचय देते हुए बताते हैं कि नरहरि ठाकुर ब्रज लीला में राधा कृष्ण की प्राण सखी मधुमती जी जो हैं वो थे। यही मधुमती सखी गौर लीला में नरहरि सरकार ठाकुर के रूप में आविर्भूत हुई। अब मैं आपको सखियों के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा, कि गुरुदेव एक बार कथा कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था कि ब्रज लीला में 5 प्रकार की सखियां होती हैं। एक सखी जिसका कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह होता है। स्नेह उनका दोनों की तरफ होता है, परंतु थोड़ा सा झुकाव उनका कृष्ण की तरफ ज्यादा होता है। एक होती है नित्य सखी, जिसका राधा रानी के प्रति थोड़ा अधिक स्नेह होता है इंस्टेड ऑफ कृष्णा जी, जैसे कस्तूरी होगी, मनोज्ञा होगी, मणिमंजरी होगी। फिर उसके बाद आती है प्राण सखी। ये नित्य सखी होती है जिसका झुकाव राधा रानी के प्रति अधिक होता है, अधिक स्नेह भी उनका राधा रानी के प्रति ही होता है। फिर आती है प्रिय सखी, उसके बाद आती है प्रेम परम प्रेष्ठ सखी। अगर आपको इन सब सखियों के बारे में और गहनता से पढ़ना है तो आप उज्जवल नीलमणि ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आशा है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं भरसक प्रयास कर तो रही हूँ। मधुमती सखी का जो राधिका जी के प्रति झुकाव कृष्ण जी से ज्यादा है। ब्रजलीला में इनकी सेवा राधा कृष्ण को सब समय मधु प्रदान करना है, सुंदर सुंदर शहद या युगल सरकार को प्रदान करना ही इनकी नित्य सेवा है। परंतु यही मधुमती सखी जब नरहरि सरकार के रूप में आई तो महाप्रभु जी ने नवद्वीप में ही ब्रजलीला का आस्वादन किया। ब्रजलीला के परिकरों को उनकी
ब्रज लीला के परिकरों को, उनकी लीलाओं के बारे में स्मरण करा करा के महाप्रभु जी ने बताया नवदीप में। महाप्रभु जी और नित्यानंद नित्यानंद जी एक बार नरहरि सरकार के स्थान खंड धाम पधारे। वहां महाप्रभु जी ने और नित्यानंद जी ने नरहरि सरकार ठाकुर जी से कहते हैं, मदानु मदानु, अर्थात मधु लेकर के आओ, मधु लेकर के आओ। अब वो समय तो मधु का था नहीं, क्योंकि जहां तक हम लोगों को सबको पता है कि बंगाल में जो मधु है उसका जो राइट टाइम है वो शीतकाल है। फिर नरहरि सरकार ठाकुर ने अपने ही प्रभाव से, उनके घर के पास में एक सरोवर है, मधु पुष्करणी सरोवर, उसको आज हम बोलते हैं मधु पुष्करणी सरोवर। अगर भक्त लोग वहां जाएं तो उसको देख सकते हैं, उसे हृदयंगम कर सकते हैं। तो उन्होंने उस सरोवर के जल को ही मधु के रूप में परिवर्तित कर दिया, और उसी परिवर्तित जल को महाप्रभु और नित्यानंद, उसी परिवर्तित जल से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पिपासा को शांत किया। इस तरह से नरहरि सरकार ठाकुर की महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी के साथ खंड धाम में बहुत सारी लीलाएं हुई। ऐसे ही उनके घर में एक गोपीनाथ जी की सेवा थी। एक बार ऐसे उनके घर में एक गोपीनाथ जी की सेवा थी, उनके घर के परम उपास्य गोपीनाथ जी। जो उनके द्वारा सेवित और पूजित थे। एक बार मुकुंद जी किसी काम से राजकाज से बाहर गए तो उन्होंने अपनी जो सेवा थी अपने पुत्र रघुनंदन को दी। रघुनंदन जी उस वक्त बहुत छोटे थे, बाल्यावस्था में थे। उन्होंने कहा सिर्फ आपको कृष्ण जी को भोग लगाना है और उनकी नित्य सेवा करनी है। तो जब वो अपने घर से गए तो मैया ने बालक को थाल बना करके भोग लगाने के लिए दिया। तो बच्चा लेकर के कृष्ण जी के मंदिर में गया और बोला ठाकुर जी भोग पाइए, परंतु उसको कोई भी मंत्र और तंत्र कुछ नहीं बताया था कि ना ही भोग लगाने की विधि के बारे में उन्होंने उनको बताया था। तो अब बालक गया थाल लेकर के और कहा कि ठाकुर जी भोग पाइए। अब ठाकुर जी पाते नहीं है, वो बोलता है कि ठाकुर जी भोग पाइए, ठाकुर जी पाते नहीं है। तो बच्चा थोड़ा सा रुआसा सा हो गया, उसने बोला कि मुझे भोग लगाने की विधि नहीं आती, इसीलिए आप भोग पाते नहीं। इस पर ठाकुर जी का हृदय पसीजा और उन्होंने सारा भोग पा लिया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर लेकर के आए थाल, तो थाल खाली था क्योंकि ठाकुर जी ने पूरा भोग पा लिया था। माँ ने पूछा कि भोग कहाँ है? उन्होंने कहा ठाकुर जी ने पा लिया। कैसी बात करती हूँ, तुमने पवाने के लिए कहा था, मैं ठाकुर जी को भोग पवा आया। माता अचंभित हुई, फिर उसने सोचा कि शायद छोटा बच्चा है, स्वार्थवश खा लिया होगा। तो उन्होंने इस बात पे ज्यादा नहीं, परंतु जब मुकुंद जी घर आए तो उन्होंने बताया कि इस तरह से ठाकुर जी का भोग पधराया था और ठाकुर जी ने सारा भोग पा लिया। तो मुकुंद जी ने कहा कि अब मैं ठाकुर जी और रघुनंदन जी दोनों की परीक्षा लेता हूँ। फिर उन्होंने रघुनंदन जी के हाथ में भोग का थाल दिया और कहा कि जाइए जाकर के भोग लगा के आइए। फिर वो जाते हैं और ठाकुर जी फिर भोग पाने लगते हैं। इतने में ही मुकुंद जी अंदर एंटर कर गए तो आधा लड्डू ही कृष्ण बिहारी जी ने पाया था, वो वहीं पे छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। वो दर्शन आज भी वहां पर प्राप्त होते हैं। ये है महिमा इनके परिकरों की। नरहरि सरकार ठाकुर जी का जो अधिक विस्तार से हमें वर्णन है ना, वो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत में नहीं मिलता। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में एक जगह उनके बारे में थोड़ा सा हमें वर्णन मिलता है। भाग्यवत नारायण दासेर नंदन, मुकुंद माधव नरहरि ये तीन जन, मुकेंद्र पुत्र रघुनंदन ठाकुर, इहार दर्शने सब ताप है दूर। श्रीखंड के इन तीन जनों का दर्शन करने से, कौन तीन जन? मुकुंद जी, नरहरि ठाकुर जी और रघुनंदन जी, इन तीन के दर्शन करने से जीव के त्रिताप कौन कौन से होते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि देहिक, सब दूर हो जाते हैं। अब ये बताइए कि दर्शन कैसे होते हैं? दर्शन या तो साक्षात नेत्रों से देखने से होते हैं या कानों से उनकी कथाएं सुनने से होते हैं, जो कि अब हम कर रहे हैं। अब लोचन दास जी जो कि नरहरि सरकार ठाकुर जी के शिष्य हैं,
वो अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में अपने गुरुपाद पद्म नरहरि सरकार ठाकुर की महिमा के बारे में बताते हैं। इसमें वो दो तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। एक, नरहरि सरकार ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। दूसरा, उनकी भजन परिपाटी कैसी है। वे बताते हैं कि वे नित्य निरंतर कृष्ण प्रेम में भाव विभोर रहते हैं। उनका तन कृष्णमय बन गया है। वे कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त कोई चर्चा वार्ता नहीं करते, सब समय कृष्ण प्रेम की ही चर्चा करते हैं, नित्य निरंतर कृष्ण प्रेम। लोचनदास ठाकुर जी ने उनके ब्रज लीला के बारे में भी कुछ बताया है। ब्रज लीला के में वे अपने गुरु पाद पद्म नरहरि ठाकुर जी सरकार का परिचय देते हैं कि वे ब्रज लीला में मधुमती नाम की सखी हैं। इनके निकट सब समय मधु का भंडार भरा रहता है। राधा कृष्ण को मधु प्रदान करना ही इनकी नित्य सेवा है। नरहरि सरकार ठाकुर चैतन्य कृपा के धाम स्वरूप है। पहला ये हम प्रतिपादित कर चुके हैं ये सिद्धांत कि किस तरह से नरहरि सरकार ठाकुर चैतन्य कृपा के धाम स्वरूप है। अब ये मधुमती जो सखी है, ये पहले कृष्ण लीला में शहद के भंडार की अधिकारी थी, वही गौर लीला में राधा कृष्ण के प्रेम के भंडार की भी अधिकारी है। उनके चरणों में हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा के साथ साथ राधा रानी जी के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है, उस प्रेम की वांछा के लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं सब प्रयोजनों के लिए हम इन तिथियों का पालन करते हैं। इसके उपरांत भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो आरती की रचना की, उसमें भी उन्होंने नरहरि सरकार जी की ब्रज लीला और गौर लीला में इनकी नित्य सेवाएं बताई हैं। ब्रज लीला में इनकी नित्य सेवा राधा कृष्ण को मधु अर्पण करना है और गौर लीला में इनकी नित्य सेवा महाप्रभु जी को चवर डुलाना है। श्री रघुनंदन जी, नरहरि ठाकुर जी, श्रीखंड के सभी भक्त को चरणों का आश्रय लेकर हम राधा कृष्ण की कृपा और महाप्रभु जी की कृपा की याचना करेंगे। यही हमारा इस तिथि को पालन करने का प्रयोजन है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। गौर प्रिया दीदी, हरि हरि आपने बहुत हरि अच्छा, हरि बहुत सुंदर से बताया। दीदी बहुत नरहरि घबराहट हो रही थी। नहीं नहीं, आपने बहुत ही अच्छा बोला। अगली बार जब बोलो कैमरा ऑन करके बोलना। ओके दीदी, ठीक है। हरी बोल। आपका धन्यवाद जो आज आपने हमें नरहरि सरकार ठाकुर जी के कोई बारे में किसी को बताया। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है, कहाँ पे कोई त्रुटि हो, कोई कुछ हो, तो वो कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो वो बोल सकता है। मैं समझाने की परम चेष्टा करूंगी, अपनी तरफ से पूरी पूरी की चेष्टा करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है गौर प्रिया दीदी से। हरी बोल। और उसके हरि बाद फिर बोल हम बस दीदी। इसी हरि टॉपिक के हाँ, हरे कृष्णा। चैतन्य चरितमृत का एक आपने श्लोक शायद बोला, वो मैंने हाँ जी पुस्तक बोला। ली है अभी पढ़ने के लिए ना। मुझे उसका अध्याय नंबर पता चल जाएगा और ये श्लोक संख्या पता चल जाए तो मैं दीदी पढ़ दूंगी। दीदी मैं विशाखा दीदी को भेज दूंगी, आप ले लीजिएगा। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल दीदी। हरि बोल। अन्य किसी को, या मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं? हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। विशाखा दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। दीदी अभी ना एक टॉपिक और है, छोटा सा, तो लेकर सखीगा। तो अभी योगिता दीदी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, तो एक ओके वो दीदी। ले लें क्या दीदी? ओ, ओके जी। राधे राधे श्याम। राधे श्याम। राधे राधे दीदी। हरे कृष्ण। मिताली दीदी आप एक बार अनाउंस कर दीजिए। जी। हरे कृष्णा योगिता दीदी। हरे अभी कृष्णा हमारे दीदी साथ बोलो। योगिता दीदी हैं जो कि चित्रलेखा सखी के बारे में हमें बताएंगी, अवगत कराएंगी। योगिता दीदी आप बोलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। मैं चित्रा सखी के बारे में बता रही हूँ। चित्रा सखी जो है वो चिकसोली गांव की रहने वाली है। उनके जो पिता है उनका नाम था चतुर्गोप और उनकी माता का नाम था चर्चिता गोपी। ये राधा रानी जी की 80 सखियों में से एक थी। सभी की एक एक प्रमुख सेवा होती है उनकी सारी सखियों की, और चित्रा सखी की जो सेवा थी वो थी राधा जी का श्रृंगार करना।
इसके साथ ही उनकी एक और सेवा थी, वह बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। एक बार उन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाकर राधा रानी जी के सामने पेश किया। उस चित्र को देखकर, वह चित्र श्याम सुंदर जी का था, उस चित्र को देखकर राधा जी मोहित हो गई और उस चित्र वाले पुरुष को अपना मन दे दिया। उतनी देर में ही राधा जी को कृष्ण की वंशी सुनाई दी। वंशी ध्वनि सुनने के बाद उनका मन उस वंशी ध्वनि के साथ ही चला गया। अब उसके बाद राधा जी को संध्या के समय ललिता और विशाखा जी ने कृष्ण जी के दर्शन करवाए। जब कृष्ण जी वन से लौट रहे थे, मैं अपनी गौओं को गौ चरण करवाकर लौट रहे थे, गौ चरण लीला समापन करके लौट रहे थे। उस समय जब राधा जी ने कृष्ण जी के दर्शन करे तो वह बोली, अब मैं अपने प्राण धारण नहीं करूंगी। ललिता विशाखा, इस पुरुष ने मेरा मन ले लिया है। और जो आर्यवर्ती स्त्रियां होती हैं, वह अपना मन किसी एक पुरुष को देती है। मैंने तो 3 पुरुषों को अपना मन दे दिया। पहले मेरा मन चित्रा सखी के चित्र जो बनाया था चित्रा सखी ने, उस पुरुष ने ले लिया। और फिर जिस पुरुष की मैंने वंशी ध्वनि सुनी थी, उस वंशी ध्वनि ने मेरा मन ले लिया। और अब ये जो गोप आ रहा है, इसने मेरा मन मोह लिया है। तो ललिता विशाखा चित्रा सखी सब हंसने लगी और बोली, राधा रानी, तुम क्या बात करती हो? तुम्हारा प्रेम कितना ऊंचा है। तुम ये जानती नहीं हो कि ये तीनों एक ही पुरुष है। जिसका चित्र बनाया था वो भी कृष्ण था, जिसकी वंशी ध्वनि तुमने सुनी थी वो भी कृष्ण था। ये तो वो जो सामने से आ रहा है, ये भी कृष्ण ही है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि इन सखियों की कृपा मिले, हम सबको इन सखियों की कृपा मिले, तब जाकर इन सखियों के अनुगत्य में हम राधा जी की सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मचर्या में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, वो इस प्रकार से है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी तावी तावीर्य एव निज रूप तया कलावी गोलोक एव निवत सत्य खिलात्म भूतो गोविंद मादि कुशम तमहम भजाने। मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ, उस कृष्ण का भजन करता हूँ जो आदि पुरुष है, आनंद चिन्मय है, जो राधा जी की कला और प्रकाश में जितनी भी गोपियां हैं, वो सारी ही राधा जी का प्रकाश है। राधा जी को संतुष्ट करने के लिए गोपियों का विस्तार करती अपने रूप में गोपियों का विस्तार करती हैं। ये सारी गोपियां राधा जी का ही काव्य व्यूह है। सब मिलकर कृष्ण की सेवा करती हैं, क्योंकि जो व्रज है उसकी लीला कैसी होती है। सखी विस्तारी तार लीला, सखिया ही मन इस लीला का विस्तार करती हैं। अगर अनेकों सखियां नहीं होंगी तो ये लीला पुष्ट नहीं होगी। लीला पुष्टि के लिए राधा जी ने अनेकों सखियों का रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करती हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। सही विभिन्न विभिन्न अंश हुई ता प्रकार, एक नित्य मुक्त, एक नित्य संसार। एक नित्य मुक्त जीव जो है वो इस जगत में हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं। ये कैसे हैं? जो हम हैं वह कभी वहां पर नहीं पहुंच सकते। नित्य कृष्ण नित्य उन्मुख, नित्य ही उस कृष्ण के उन्मुख है, जो नित्य कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका नाम है कृष्ण परिषद। कृष्ण परिषद भजे सेवा सुख, वो कृष्ण के परिषद है जो सेवा सुख कृष्ण की सेवा सुख का आस्वादन करते हैं। जो दूसरे प्रकार के जीव होते हैं वो इस संसार में हैं, जो नित्यबद्ध है, वो जो जीव है वो आत्माएं हैं। एक तो नित्य उस जगत में भगवान की सेवा करती रहती हैं, और दूसरी इस संसार में दुख भोग करती हैं। उनके लिए बताया गया है कि नित्यबद्ध नित्य मुक्त, नित्यबद्ध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख, जो आदिकाल से कृष्ण से बहिर्मुख है, कृष्ण के उन्मुख है, जो उस जगत में है, जो इस जगत में है, कृष्ण के बाहिर्मुख है। नित्य संसार भजे नरक आदि दुख, इस संसार की आत्माएं कृष्ण से बहिर्मुख हो चुकी हैं, जो नरक आदि का दुख इस संसार में भोगती रहती हैं। हम जो आत्माएं हैं इस संसार का दुख भोग रही हैं। जो वो जगत कैसा है, कृष्ण वहां के जीव कृष्ण की सेवा करते हैं। हम पुनः पुनः इस ब्रज में क्यों आते हैं? इस ब्रज की रज में एक ऐसी शक्ति है, ब्रज की रज में वह औषधि है जो हम अपने अगर मस्तक पर लगाते हैं तो हमें
साक्षात ठाकुर जी का, राधा रानी जी का और जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबके चरणों की रज का आस्वादन होता है। उसके बाद जितने भी भक्त हैं जो कि महाप्रभु के अनुगत्य में राधा कृष्ण का भजन करते हैं, उन सारे भक्तों के भी चरण रज इसी रज में है। हम इस रज को पुनः पुनः मस्तक से लगाते हैं कि हम जीव आत्माएं जो भगवान को भूल चुकी हैं, भगवान से बहिर्मुख हो चुकी हैं, ब्रज रज जब हमारे मस्तक पर लग जाएगी तो कृष्ण जी का स्मरण होगा, हम वैष्णव का स्मरण होगा, तब कहीं जाकर हम कृष्ण उन्मुख होंगे। नारद जी ने भगवान जी से एक बार पूछा कि जो भी ब्रज इस रज में, नारद जी ने एक बार भगवान से कहा कि जो भी इस ब्रज में आए, इस रज को मस्तक पर लगाए, उसको कृष्ण जी की लीला का स्मरण हो जाएगा। इस रज को लगाकर हमें हमारे हृदय में उसकी लीला का प्रकाश हो जाएगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि देखते देखते ये समय आएगा कि हमारा जो स्थूल परिचय है हम उसे भूल जाएंगे। स्थूल परिचय का मतलब है कि हम अपने शरीर का परिचय भूल जाएंगे। मैं अपने नैनों से देख पाऊंगा, बरसाना धाम के दर्शन होंगे कि उस गुरुदेव की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा होगी। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। हरी बोल दीदी, आपने बहुत सुंदर बताया। इसमें बस मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने बताया नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव। नित्य बद्ध जीव कभी मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। तो इन्हें नित्य बद्ध क्यों बोला? नित्य बद्ध जीव मतलब साधन सिद्ध जीव, जो साधन कर करके वहां पर पहुंच सकेंगे। और नित्य मुक्त जीव मतलब जो ठाकुर जी के परिकर होते हैं, जो कभी इस संसार में फंसे ही नहीं। तो नित्य बद्ध क्यों बोला? इसलिए बोला जाता है नित्य बद्ध कि जिस समय हम बद्ध हुए हैं, वो वहां पर काल ही नहीं है। हम इस माइक काल से परे बद्ध हुए थे, तो उसका हम वर्णन नहीं कर सकते कि हम कब बद्ध हुए। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रेजेंट काल ही रहता है, वर्तमान काल रहता है, ना भूत रहता, ना भविष्यत रहता। लेकिन यहाँ पर ये माया का संसार है। जैसे एक जेल में रहने की अवधि होती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसी तरह इस कारागार में रहने की हमारी अवधि है। हम 100 साल, 60 साल, 80 साल फिक्स टाइम रहेंगे। जैसे हमारी सजा पूरी हुई, जेल से एक दिन क्या, 1 घंटा भी हम वहां रहते नहीं, इसी तरह इस संसार में भी 1 सेकंड भी हम रह नहीं सकते। हमारी अवधि पूरी होते ही हमें यहाँ से जाना पड़ता है। तो इस संसार में के समय से पहले हम बद्ध हो गए थे, इसलिए उसको नित्य बद्ध कहा जाता है। क्योंकि कहीं रिकॉर्ड में नहीं आया कि हम कितने करोड़ों साल, हजारों साल पहले बद्ध हुए, ऐसा रिकॉर्ड मतलब गणना नहीं की जा सकेगी। लेकिन हम सब जीव भी जैसे आज ये हरि कथा सुन रहे हैं, जैसे आपने गुरविंदर दीदी, गौरप्रिया दीदी से सुना ये कि महाप्रभु के जो भक्त हैं, उनके चरणों का यदि हम आश्रय लेंगे, वो कृपा के धाम है, वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हम भगवान के उन्मुख होना शुरू करेंगे। साधन भजन करते करते हम भी वहां गोलोक भगवान का जो नित्य धाम है, वहां पहुंचकर अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करेंगे। हमारे भजन का यही प्रयोजन है। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नित्य स्वरूप में स्थित होकर नित्य धाम में सेवा मिलेगी। स्वरूप सिद्धा भक्ति इसे कहा जाता है। इसलिए नित्य बद्ध नहीं है हम, बस क्योंकि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता उस समय को जब हम बद्ध हुए थे, तो इसलिए नित्य बद्ध बोला जाता है। और हम भी साधन करते करते वहां पहुंच सकते हैं। हरि बोल। आज समय बहुत हो गया, आज का हम सत्र यहीं पर विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जिस दिन हरि बोल टाइम दीदी। ज्यादा, हाँ जी दीदी हरि बोल। इससे मेरे को एक बात और दीदी की बात से, जो कथा से लग रहा है कि धाम का जो प्रभाव है ना, उससे हम प्राप्त कर सकेंगे शायद। वो धाम की बिल्कुल, मिट्टी की जो बातें हुई है हाँ ना, वो वो हमें भी है। गुरु ही ले जाएंगे। हाँ, वो हमें गुरु ही ले जाएंगे ना, फिर धाम भी हमें वो बिल्कुल, भगवान से जोड़ते हैं तो वो धाम भी ले जाते हैं। बेसिकली वो भगवान धाम के की वजह नाम से। में शक्ति है, नाम से और भी हम वहां जा सकते हैं। धाम धाम में में भी। शक्ति है और हाँ जी, भक्तों की चरण धूलि में भी शक्ति है। तो ये हाँ जी, सब हाँ जी।
कि कृपा हमारे ऊपर होगी तभी हमारा कुछ उद्धार हो सकता है। हाँ जी दीदी, हाँ जी, हरि बोल दीदी। हरि बोल दीदी। तो जब समय अधिक हो जाता है तो हम लास्ट का किसी का यदि कीर्तन छूट जाए तो वो कुछ मतलब उनको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको हमें सुबह मंगला आरती के लिए उठना होता है और समय अधिक होगा तो मुश्किल होगा सुबह उठना। तो इसलिए कभी-कभी कीर्तन किसी का छूट भी सकता है, तो वो जिसका रह जाए वो निशा दीदी को बता देना कि मेरा रह गया, तो वो जैसे कल हमारा सेशन जल्दी हो गया था। कल कीर्तन किया जा सकता था लेकिन मुझे पता नहीं था किसी का कीर्तन रह गया ऐसे। अभी आप में से किसी का रह जाए तो वो निशा दीदी को बोल देना, जिस दिन हमारा सत्र जल्दी खत्म होगा उस दिन हम कीर्तन दोबारा से करवा लेंगे। हरि बोल आप सबके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वांछा हरि बोल कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यावचे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। हरे दीदी, कृष्णा धन्यवाद। दीदी।